इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत वाले मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आज मुलाकात तय। मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम भिजवाया। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना है जजेस के खत का मामला संजीदा नौयत का है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होगा। हाई कोर्ट जजेस के खत की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। बार एसोसिएशन की गहरी तशवीश का इज़हार। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने एलामिया में कहा अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। किसी इदारे की दूसरे इदारे पर मुदाखलत की मज़म्मत करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के जजेस को सलाम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई करने का मुतालबा। अदलिया की आज़ादी के लिए कन्वेंशन बनाने का भी ऐलान। कराची बार एसोसिएशन का भी ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बनाने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल ने कहा अदलिया के खत पर भी तहकीकात होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना आसान हो गया है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करने वाला रातों रात मशहूर हो जाता है। जो जज साहिबान ने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 25 करोड़ अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पर कार्रवाई नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ का मसले को कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है जजिस की जानिब से पहली बार ऐसा खत लिखा गया। जजिस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले कराना था। 5 दिनों में बानी पीटीआई को 3 सजाएं सुनाई गईं। जज साहिबान की बर्दाश्त खत्म हो गई। पूरी कौम जजों के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर फौरी लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब बोले जजों का खत मौजूदा सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारत का खत पर तबसरे से गुरेज। कहा एक इदारे के जस्टिस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, चीफ जस्टिस का जवाब आने तक उस पर तबसरा मुनासिब नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक नहीं बोलने वालों के समीर अचानक क्यों जाग गए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की सजा दी गई। दर हकीकत ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां इन जजेस ने उड़ाई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का शेर के अंदाज में तबसरा लिखा, याद माजी अजाब है यारब। कहा अक्टूबर 2018 में मैं और सलमान रफीक हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 जज साहिबान ने जमानत की बजाय हमारा तमस्खर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का मिला था, तस्लील किसी को खुश करने के लिए इंसाफी कार्रवाई थी। सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। तमाम अकाइयाँ एक पेज पर। बशाम वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीनी बाशिंदों की हलाकत के वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द कचहरे में लाया जाएगा। कार्रवाई का मकसद आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। तमाम वसाइल बुरेकार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया अवाम और मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मनों ने रियासत और आवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। मुल्क की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला
हर गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में महफूज है। इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में मुलाकात भी हुई। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब 28 मार्च को विफाकी काबीना बैठेगी। उधर बशाम हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। बशाम हमले के मुजरिम इंसाफ के कटहरे में होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गैर इंसानी हमला, दोनों ममालिक की दोस्ती पर हमला है। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने इसे तरतीब दिया। चीनी सफीर का चीनी कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत पर जोर। दहशतगर्द इंसानियत का दुश्मन है। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने पर पकड़ने की जरूरत है। आलमी बरादरी के तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार पुल के इलाके अमन और सलामती के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारजा में गैर मुल्की सुफरा से खिताब, कहा गवर्नेंस के निज़ाम में इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म आज नेवल हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादाना इस्तेमाल हो रही है। अफगान बॉर्डर पर तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करना होगी। चीन के लिए गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और मसरूफ तरीन दिन। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन के क़याम की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, इन लोगों को टैक्स नेट पिलाया जाए जो नहीं है। घरों पर टैक्स को रैशनल ऑनर करने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग में बताया गया, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जून 2026 में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब का खानेवाल पे 12 साल बच्चे के कत्ल का नोटिस, IG से रिपोर्ट मांग ली। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के 5 और सुन्नी इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा, तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट कामयाब। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार कराने से इनकार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद भी मैदान में। सिंध से खवातीन की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला कामयाब। इस्लामाबाद से 2 नशिस्तों पर किसी ने अपने कागजात वापस ना लिए। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन और सुन्नी इत्तेहाद के फरजंद हुसैन उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट सीट पर इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद के राजा अल नसर महमूद में मुकाबला। पेशावर से ताज आफरीदी, काजी अनवर, केजार खान, फिदा मोहम्मद और फजल हनान ने कागजात वापस ले लिए। बलोचिस्तान से 20 उम्मीदवार दस्तबरदार। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल की सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगी। MQM का सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वाउडा की हिमायत का फैसला। खालिद मकबूल ज़दीकी कहते हैं, फैसल वाउडा के साथ देने की हामी भरी है। MQM में शामिल होने की दावत नहीं दी। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ज़िमनी इलेक्शन चूँकि उसी इलेक्शन का तसलसल है, हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं। हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में JUI जलसे करेगी। सरबराह JUI ने कहा, सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत हो रही है। फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेगा।
25 अप्रैल को बलूचिस्तान से धांधली के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू। केपी के मुख्तलिफ अजला में बारिश, पहाड़ फिर से सफेद हो गए। PDMA की जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर का मौसम भी जबरदस्त, बादलों का राज। 31 मार्च तक तेज बारिशों की पेशगोई। फ्लाई चुना की शारजाह और लाहौर के दरमियान दूसरी बैनुल-अक़वामी परवाज का आगाज। रवानगी से पहले इफ्तिताही तकरीब भी हुई। मुसाफिरों को शारजाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तारिक बाजवा PIA होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर। CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात नई कंपनी के पहले CEO होंगे। इस्लामाबाद में PIA होल्डिंग कंपनी का इफ्तिताही इजलास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने PIA निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी भी दे दी। बाबर आजम फिर कप्तानी की दौड़ में शामिल। सिलेक्शन कमेटी को साबिक कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पड़ेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एतमाद में लेना होगा। कौमी टीम की कोचिंग स्टाफ का फैसला आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। गैरी क्रिस्टन और लियो क्रॉन्ची ने वक्त मांग लिया। शाहिद आफरीदी दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत में आ गए। कहते हैं जिम्मेदारी दी है तो वक्त भी दिया जाए। झोली तेरी मुस्तफा ने अमजद सावरी भर दी झोली तेरी मुस्तफा ने तुझको देकर शहादत मिसाली। ये तकरीर का उन्वान है जंगे बदर। ये जंगे बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर हुई। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको पहली बेटी देता है। बेटी तो रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बेटी तो रहमत है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन भी हुई। सॉफ्टवेयर उसे इफ्तार। मेज़बान सईद फरहान अली फारिस ने अमजद साबरी की याद में कलाम पेश किया। फरहान अली फारिस की साहबजादी बनी आज खसूसी मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आज़ाद जबीर ने बयान किए वसाइल। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।